जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। आपको विदित है कि प्रत्येक रात्रि 9 बजे हम यहाँ पर लाइव सेशन लेकर उपस्थित होते हैं और आज भी यह चर्चा प्रारंभ हो चुकी है। तो आज की इस चर्चा में हम विषय है पुनर्जन्म किस योनि में होगा। कठोपनिषद पर यह 12वां व्याख्यान है और पहले से जो प्रतीक्षारत मेरे मित्र हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन। अभिषेक कुमार जी, बैद्यनाथ योगी जी, हेमराज बैरवा जी, कुलदीप रघुवंशी जी, योगेंद्र पंडित, कमलेश पुरी, गोपाल शर्मा, विनय यादव, प्रताप जाला, अनिल कपूर, माला शर्मा जी, चंदू ताल साहू जी, आप सभी का बहुत बहुत ही अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में। तो चलिए अपने इस विषय पर चलते हैं और इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। और यह विषय कोई अलग नहीं, यह तो कठोपनिषद का ही विषय है। अब कठोपनिषद में पुनर्जन्म के बारे में क्या कहा जा रहा है वह चर्चा। यद्यपि इस चैनल पर पुनर्जन्म के विषय में पीछे कई चर्चाएं हो चुकी हैं। जब पतंजलि योग सूत्र पर चर्चा है तो वहां पर भी पुनर्जन्म पूर्व जन्म के बारे में चर्चा है। जब श्रीमद् भगवत गीता में चर्चा हो रही है तब भी पुनर्जन्म और पूर्व जन्म के बारे में चर्चा हुई है। और आज उपनिषदों की चर्चा में कठोपनिषद के अंतर्गत इस चर्चा को हम करेंगे कि कठोपनिषद इस विषय में क्या कहता है। तो जैसे कि आपको पता है, कल भी हमने कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय के द्वितीय वल्ली पर चर्चा चल रही थी, उसी के श्लोक पर, जिसमें हमने देखा कि वह आत्मा मृत शरीर में भी है, किस प्रकार से है। लेकिन साथ ही साथ समझाने के लिए अगर हम उस चर्चा को फिर से आज ले लें तो आज फिर से थोड़ा हम ले ही लेते हैं, उस और बातें समझ में आएंगी। तो क्या कहा जा रहा है इस चर्चा के अंतर्गत, जैसा कि पहले ही कहा गया चौथे श्लोक में, जो कि कल भी हमने सुना। क्या कहा गया? अस्य विसृंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद्वि मुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। अर्थात इस शरीर में स्थित एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाले देही, देही अर्थात इस देह को धारण करने वाला जो जीव है उसको देही कहा जा रहा है, उसे आत्मा नहीं कहा जा रहा। क्या कहा जा रहा है? देही कहा जा रहा है। इसीलिए जब आप मेरी श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या श्रवण करेंगे तो वहां पर भी इस देही और जीव शब्द को बताया गया है, प्रारंभ से ही, दूसरे अध्याय से ही। ठीक है, तो इसमें भी कहा जा रहा है कि वह देही क्या करता है? एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। लेकिन इस देही के निकल जाने पर उस शरीर में शेष क्या है? उस शरीर में शेष क्या है जो नहीं निकला, जो नहीं परिवर्तित हुआ? क्योंकि उसके निकलने के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि संपूर्ण स्थान तो उसी से व्याप्त है, वह तो सर्वव्यापी है। तो भला वो कहां से आएगा और कहां निकल कर जाएगा? जो सर्वव्यापी है वो कहां निकल कर जाएगा? तो वो आत्मा उस मृत शरीर में भी है, इस प्रकार से कह दिया गया। अब देही की गति ही बताई जा रही है कि देही की गति क्या है। देही किस आधार पर एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है, वही समझाया जा रहा है। तो सातवें श्लोक में यमराज नचिकेता को समझाते हुए इस जीव की गति, इस देही की गति को समझाते हुए वो क्या कहते हैं? योनि मन्ये प्रपथन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थानुमन्ये अनुसन्यन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। जिसका जैसा कर्म होता है और शास्त्र आदि के श्रवण द्वारा जिसका जैसा भाव प्राप्त होता है, शरीर धारण करने के लिए कितने ही जीवात्मा तो योनियों को प्राप्त, अनेकानेक योनियों को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे जो उससे भी अधिक जड़ता में लिप्त हैं वह स्थानुम
अस्थावर योनियों को प्राप्त होते हैं। तो यहां यमराज समझाते हैं कि अपने अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार और शास्त्र, गुरु, संग, शिक्षा, व्यवसाय आदि के द्वारा देखे सुने हुए भावों से निर्मित अंतकालीन वासना के अनुसार मरने के पश्चात कितने ही देही जीवात्मा तो दूसरा शरीर धारण करने के लिए योनि में, माता की योनि में प्रवेश करते हैं। वे किस आधार पर प्रवेश करते हैं? तो दो चीजें यहां पर आधार ली गई हैं, यथा कर्म यथा श्रुतम। यथा कर्म यथा श्रुतम। तो योनि मन्ये प्रपधन्ते शरीरत्वाय देहिनः, शरीरत्वाय देहिनः स्थानुमन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। तो जैसा कर्म होगा और जैसा श्रवण होगा, यथा श्रुतम, यहां पर यथा श्रुतम का अर्थ है कि जैसी भावना होगी। और भावना कैसे मिलेगी? इन इंद्रियों के माध्यम से जो ग्रहण किया गया, जो विचार ग्रहण किए गए, कानों के माध्यम से सुनकर, इंद्रियों से देखकर, आंखों से देखकर अनेकानेक जो विचार संस्कार जो ग्रहण किए गए, वही तो भावना का निर्माण करेंगे, वही भावना का निर्माण करेंगे। तो दो बातें मुख्य आधार है। अब वह किस योनि में जाएगा? तो आगे कहा जा रहा है कि जिनके पुण्य पाप समान होते हैं, जिनके पुण्य पाप समान होते हैं, वो पशु पक्षी का, वो मनुष्य का शरीर धारण करते हैं। किसके? जिनके पुण्य और पाप समान हो जाते, बैलेंस हो जाते हैं, वे मनुष्य। और जिनके पुण्य कम तथा पाप अधिक, वह पशु पक्षी का शरीर धारण करेंगे। और जिनके पाप अधिक से भी अधिक, अत्यधिक, अति अधिक हैं, वो अस्थावर भाव, जैसे वृक्ष, लता, तृण, पर्वत आदि योनियों को, अर्थात जो पर्वत है, पत्थर है, मिट्टी है, नदी है, यह भी योनियां हैं, यह भी योनियां हैं। ठीक है? तो ये सारी की सारी योनियां हैं यहां पर। तो यह जो योनियां हैं, वह योनियां कैसी हैं? भगवान यमाचार्य यहां पर नचिकेता को समझाते हुए क्या कहते हैं? नचिकेता को समझाते हुए वह कह रहे हैं कि यथा कर्म और यथा श्रुतम। यथा कर्म यथा श्रुतम, जो जैसा कर्म करने वाले और जो जैसी भावना रखने वाले हैं, वो वैसी योनियों को प्राप्त करते हैं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यस्तन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यम यम वापि स्मरण भावम, जो जो जैसी भावना से, जैसी भावना से, जो जो जैसी भावना से कर्म करते हैं और जैसी भावना वो करते हैं, जैसी भावना वो रखते हैं, वह निश्चय ही वैसी योनियों को प्राप्त करते हैं। अर्थात भगवान कृष्ण तो कह रहे हैं कि योनि भी नहीं, वो वैसे भावों को प्राप्त होते हैं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यस्तन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अर्थात जो जैसी भावना रखेगा, वो मृत्यु के उपरांत भी वैसी ही भावना को प्राप्त हो जाएगा, वैसे ही भावों को वह प्राप्त हो जाएगा। यही उसकी गति होने वाली है। ठीक है? तो जिज्ञासुओं, मित्रों, यह विषय है, इसमें यह स्पष्टीकरण यहां दिया जा रहा है। तो अब समझ लीजिए कि चीज चलती कैसे है, हम किस योनि में जाएंगे, हम किस योनि में जाएंगे। अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट दिया गया, लिखा जा रहा है, टीका के अंतर्गत लिखा जा रहा है कि जैसे कर्म होंगे, जैसी भावना होगी, उसी आधार पर वह मनुष्य योनि, देवताओं की योनि, पुण्य ज्यादा हो गए तो देवताओं की योनि में, पुण्य और पाप समान हो गए तो मनुष्य की योनि में, पाप बढ़ गए तो पशु पक्षियों नीच योनियों में जाएंगे, और पाप अधिक से भी अधिक हो गए तो पत्थर, वृक्ष, जड़ जैसे अवस्थाओं में चले जाएंगे।
जो जीव उसमें भी चला जाता है, वैसी अवस्थाओं में वो गमन करेगा, वैसी अवस्थाओं में वो जीव फिर रहेगा। इसीलिए तो जीव की अब ये एक प्रश्न यह उठता है कि क्या वास्तव में ईश्वर ने उसे दंड दिया पशु योनि में डालकर, या किसी और घृणित योनि में, जैसे कि भूत पिशाच की योनियां जो कि नरक योनियां कही गई है, नरक में जो जाते हैं वो ऐसी योनियों को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसी योनियों को क्या प्रकृति दंड देती है? क्या यमराज दंड देते हैं? यमराज यही तो स्पष्टीकरण देने में लगे हुए हैं कि मैं किसी को नरक का भोग नहीं देता। बस यमलोक और यमराज तो एक माध्यम मात्र है, एक क्रांति काल है, जहां पर जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरी अवस्था को प्राप्त होता है। अब वो भले ही पशु योनि में जाए, प्रेत योनि में जाए, मनुष्य योनि में जाए, देव योनि में जाए, यह किसके ऊपर निर्भर करता है? या कोई किसी को, अगर हम पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य विचारधारा और भारतीय आध्यात्मिक विचारधारा, जो शास्त्र विचारधारा है, शास्त्रों के ऊपर जाएंगे तब वो व्याख्यान देंगे। हां, पुराणों की कथा में बातें थोड़ी सी अलग मिल सकती हैं, लेकिन शास्त्र कहीं भी यह पुष्टि नहीं करते कि जीव को अपने कर्मों का दंड मिलता है। जी नहीं, किसी भी जीव को अपने कर्मों का दंड नहीं मिलता। सत्य तो यह है कि सबको अपने अपने चुनाव की स्वतंत्रता है। जो जैसा चुनता है उसको वैसा ही मिलता है। आपने चुनाव क्या किया है, आपने क्या चुनाव किया है, वैसा ही आपको मिलेगा। जो आपका चुनाव होगा और जैसी आपकी आवश्यकता होगी, जिस वस्तु के प्रति अत्यधिक आसक्ति होगी, जिस वस्तु की अत्यधिक आवश्यकता होगी, आप उसी की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर वैसी ही योनियों को आप प्राप्त हो जाएंगे। इसमें दंड देने वाली कोई बात नहीं है। भले आप प्रेत योनि में भटकते रहें, भले आप सर्प की योनि में चले जाए। एक संत हुए, उन्होंने कहा कि अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प योनि बलि बलि उतरे। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, अंत समय में जिसने धन आदि विषयों का अत्यधिक चिंतन किया, तो वह सर्प योनि, क्योंकि सर्प को धन से बड़ी आसक्ति होती है, अपनी मणि की रक्षा भी वह पूरा जीवन बिता देगा उसकी रक्षा में, ऐसा कहते हैं। तो सर्प को धन से बड़ी आसक्ति होती है। तो अगर वह अंत्यकाल में लक्ष्मी का स्मरण कर रहा है, धन का स्मरण कर रहा है, धन आसक्ति का स्मरण कर रहा है, यह कहने का तात्पर्य है, यद्यपि लक्ष्मी सकारात्मक शक्ति है, धन का सकारात्मक रूप है, जो कि नारायण सेवा में लगी रहती है, ठीक है, लेकिन अंतकाल ऐसा इसमें लिख दिया गया। तो यहां पर लक्ष्मी कहने का तात्पर्य धन ही है, परंतु लक्ष्मी वो सकारात्मक धन है जो नारायण सेवा, जो धर्म सेवा में लगने वाला जो धन है, मानव सेवा में, लोक कल्याण में जो लगने वाला धन है, वही तो लक्ष्मी है। ठीक, नहीं तो फिर धन तो रावण के पास भी था, लेकिन रावण के पास लक्ष्मी नहीं थी। ठीक है, बस यही, इसी रहस्य को समझ लेना चाहिए। तो धन की चिंतन करने वाले सर्प योनि में अंतकाल जो पुत्र सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सूकर योनि बलि बलि उतरे। जो अंतकाल में पुत्र पौत्र नाते नातियों इनके चक्करों में पड़ा रहता है, अत्यधिक सुअर की योनि को भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सुअर के एक साथ अनेकों बच्चे होते हैं और अनेकों बच्चे उसके हुआ करते हैं। तो एक साथ अनेकों बच्चे होना, बच्चों में आसक्ति होना, यह विशेष रूप से सुकर योनि में दिखाई देता है। इसलिए कहा गया कि वहां चला जाए। अंतकाल जो मंदर सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत योनि बलि बलि उतरे, की अंतकाल में मकान जायदाद स्मरण करने वाले वह कहां जाते हैं? प्रेत योनि में ही जाते हैं और उसी मकान जायदाद को देखते रहते हैं, प्रेत योनि में भटक कर।
इस प्रकार से जीवों की गति उनके भावनाओं के अनुसार बताते हुए एक काव्य लिखा गया है, काव्य रचना की गई है भक्त त्रिलोचन जी के द्वारा। तो यह इस प्रकार से ये वाणी आती है, परंतु कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यह है कि जैसी आप भावना करते हैं, जैसी आप इच्छा करते हैं, आप वैसी ही योनि को प्राप्त होते हैं, आप वैसे ही भावना को प्राप्त होते हैं। कोई जोर जबरदस्ती आपको पशु योनि में डाल दिया या कोई जोर जबरदस्ती आपको नरक में भेज दिया, ऐसा सिद्धांत भारतीय शास्त्रों में नहीं है। यह आपका चुनाव है कि आपने कहां जाना है मृत्यु के उपरांत। इसका तात्पर्य, तभी तो परलोक संवारने की बात हमारे शास्त्रों में की जाती है, परलोक संवारने की बात, अर्थात परलोक संवारा जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। जिसने परलोक को संवारा है वह बार बार जन्म मरण के चक्कर को नहीं भोगता, उसमें नहीं फंसता है। इस प्रकार से अर्थात आप ये प्लानिंग कर सकते हैं, ये निश्चित कर सकते हैं कि मृत्यु उपरांत आपको कैसी अवस्था में रहना है। यह आपका चॉइस है, आपको चुनना है। तो आप क्या चुनने वाले हैं यह आप पर निर्भर करता है, यह आपका चुनाव है। यह बिल्कुल स्वामी राम तीर्थ लाहौर विश्वविद्यालय के एचओडी थे मैथमेटिक्स के, उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल केमिकल रिएक्शन की तरह यह प्रक्रिया होती है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल बॉन्डिंग्स जो होती हैं, केमिस्ट्री जिन लोगों ने पढ़ी होगी, केमिकल बॉन्डिंग्स के बारे में पढ़ी होगी, तो केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है? अगर आपने कैंडल वैक्स जलाया, अर्थात कि मोमबत्ती अगर आपने जलाई, तो जैसे ही आप मोमबत्ती जलाओगे तो मोमबत्ती क्या जलनी शुरू हो जाएगी और जलने के बाद वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। राख नहीं, अंत में थोड़ी सी मोमबत्ती बच जाएगी, आप मोम बच जाएगा, उसे भी आप जला सकते हैं, लेकिन उसमें राख नहीं बचता, भस्म नहीं बचेगा उसमें, क्योंकि वो मोम है। ठीक है, ऐसी कपूर हम जलाते हैं, कुछ बचता नहीं है। जो शुद्ध कपूर होगा ना, एक ध्यान रखना, शुद्ध कपूर का यह पहचान होती है कि जब वो जलेगा तो पीछे कुछ नहीं छोड़ेगा, राख तो छोड़ दो, दाग भी नहीं छोड़ेगा। हाँ, डेली उसी स्थान पर एक ही बार बार कपूर जलाओगे तो फिर आग के प्रभाव से वहां हल्का सा दाग आ जाएगा, नहीं तो जो शुद्ध कपूर है जब जलता है तो पीछे कुछ नहीं छोड़ता। तो मार्केट में बहुत सारे अशुद्ध कपूर भी मिलते हैं, तो टेस्ट कर सकते हो शुद्ध है या अशुद्ध है। अगर कुछ भस्म बच गया, व्हाइट पाउडर बच गया, तो समझो कि अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। तो जो वैक्स है वो बचता नहीं है, खत्म हो जाता है, लेकिन कहां गया? जो वैक्स है, जो मोम था, वो गया कहां? आपने जला दिया, कहां गया? वो हाइड्रोकार्बन है, वो हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन को मिलाकर एक कंपाउंड बन गया, एक तत्व बन गया, जिसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब वो हाइड्रोकार्बन क्या होगा कि जब वो जलता है तो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलेगा और बनाएगा H2O, वाटर बना देगा। कार्बन ऑक्सीजन से मिलेगा और बनाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, और वो वाष्प बना देगा। तो दो चीजें बन गई। जब कैंडल वैक्स जलेगा तो दो चीजें बन गई, एक H2O और एक CO2। तो प्रश्न ये उठता है कि भाई वायु में तो बहुत सारे गैस है, बहुत सारे तत्व हैं, तो हाइड्रोजन ने जाकर ऑक्सीजन से ही क्यों रिएक्शन किया? कार्बन ने जाकर ऑक्सीजन से ही क्यों रिएक्शन किया? हां, कोई दूसरा तत्व दूसरे तत्व से भी रिएक्शन कर सकता था, लेकिन ये जाकर ऑक्सीजन से ही रिएक्शन क्यों करते हैं? क्यों ऑक्सीजन में ही जाकर मिल जाते हैं? किसी दूसरे तत्व, किसी दूसरे एलिमेंट में जाकर क्यों नहीं मिलते? क्योंकि यह डिपेंड करता है कि उनकी जरूरत कहां जाकर पूर्ण होगी, और उनकी जरूरत किस बात पर निर्भर करती है कि उनके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जितने, अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर 4 ही हैं, तो जहां से 4 मिलेंगे वो उससे जाकर रिएक्ट करेगा। तो जो उसकी नीड है, अर्थात उस तत्व की, कार्बन की जो नीड है, जो आवश्यकता है, वो जहां जाकर पूरी होगी वह उसी तत्व से जाकर मिलेगा और वैसा ही रूप धारण कर लेगा। तो वैक्स के अंदर जो कार्बन था वो ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, और जो हाइड्रोजन था वो ऑक्सीजन से मिलकर H2O बना लेता है और गायब हो जाते हैं फिर। ठीक है जी। तो उनकी आवश्यकता वैलेंस, लास्ट ऑर्बिट। तो इसी प्रकार से कहा गया, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति समद्भावम यास्ति नास्त्यत्र संशय, कि अंत समय में जो भावना हावी रहेगी, जो भावना अंत समय में हावी रहेगी, जो विचारधारा अंत समय में हावी रहेगी आपके ऊपर, और कौन सी विचारधारा हावी रहेगी? जिसका चिंतन आपने सारा जीवन किया है। आप कहोगे कि भाई नहीं, कहा जाता है कि अंत समय में राम राम कह दे तो मोक्ष हो जाएगा, अंत समय में नारायण नारायण कह दो तो मोक्ष हो जाएगा। अब जी नहीं, गलतफहमी पालकर मत बैठिएगा, गीता झूठी हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाएगा कि अंत समय में कोई राम राम कह दे तो मुक्ति हो जाए, अंत समय में कोई नारायण नारायण कह दे तो मुक्ति हो जाए, तो गीता झूठी हो जाएगी, फिर शास्त्र भी झूठे हो जाएंगे। इसीलिए सिर्फ कथा कहानियों में मत उलझिए। किसी ने मुझसे पूछा कि हिंदू धर्म क्यों कमजोर पड़ा? क्योंकि जहां जो चीज जाननी चाहिए थी उस पर से फोकस हट गया। हालांकि हम सोच रहे हैं कि आगे आने वाले व्याख्यानों में इस विषय पर एक व्याख्यान लाया जाए। तो मित्रों, जैसी भावना होगी, और भावना कैसी होगी? जैसा आपने स्मरण रखा है आजीवन, जो आजीवन धन धन करेगा, अचानक वो नारायण नारायण कहां से याद आ जाएंगे उसे अंत समय में? जब शरीर छूटेगा तो शरीर के माध्यम से जो सुखों का भोग और उसमें जो आसक्ति है वही तो सामने आएगी, और क्या आएगा? कोई चीज छूटती है ना तो उसका महत्व तो पता चलता है, और जब शरीर छूटेगा तो पता चलेगा कि भाई क्या हो रहा है। ठीक है, तो यह समझना है। तो अंत समय, जैसे लास्ट ऑर्बिट, एटम के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि वह कहां किस तत्व से जाकर रिएक्ट करेगा, वो डिसाइड करेंगे। वैसे ही अंत समय में जो भावना आपके ऊपर हावी हो जाएगी वो भावना ही निश्चित करेगी कि मृत्युपरांत, मरणोपरांत आप कैसी योनि में जाएंगे। यह कोई जोर जबरदस्ती से कोई आपको भेज देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एक प्रक्रिया है, इसका चुनाव आप ही कर रहे हैं और कोई दूसरा नहीं कर रहा। इसका चुनाव आप ही कर रहे हैं कि आपको कहां जाना है, लेकिन कष्ट तो होगा। पशु योनि में जाओगे तो पशु योनि का कष्ट भी भोगना ही पड़ेगा। तो ये संसार की चीजें, प्रत्येक वस्तु, संसार की प्रत्येक वस्तु के दो पहलू हैं, सुख और दुख। सुख और दुख, प्रत्येक वस्तु के दो पहलू हैं, सुख दुख, पाप पुण्य। आप उसे कैसे लेते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं, यह आप पर निर्भर करता है ना। एक अंगूर है, आप उसे किशमिश बनाकर खाइए, सेहत को बढ़ा देगी। रात को पानी में डालकर सुबह सुबह खाओ तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर देती है। जिनको बवासीर आदि और आंतों की प्रॉब्लम रहती है, पित्त विकार बहुत ज्यादा रहता है, उन्हें क्या करना चाहिए? रात्रि में कुछ मुनक्के या फिर किशमिश पानी में डाल दो 4-5, और सुबह उस किशमिश को खा जाओ और पानी भी पी जाओ। पेट की गर्मी को शांत कर देगा, पित्त विकार को भी शांत करेगा। ठीक है जी। बवासीर आदि ऐसे कुछ बीमारियों से, आंतों की बीमारियों से जो लोग ग्रसित हैं उनको लाभ पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये, लेकिन वही अंगूर है
उसका किशमिश बना लो, बीमारियों को दूर करेगा, ताकत बढ़ाएगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ा देगा आपका। लेकिन वही अंगूर है, उसकी शराब बना लो, उसकी शराब बना लो, उसको सड़ाकर उसकी शराब बना लो, ठीक है। तो उसकी शराब बना लो तो फिर वो नशे के काम में आएगा, नशे में धुत हो जाओगे। जो दिखना है एक, वो दिखेगा 10। नशे में फिर विकार भी पैदा हो जाएंगे अनेकों। तो मर्जी है आपकी, आप किस वस्तु का कैसे प्रयोग करते हैं। यह संसार है, एक ही सीढ़ी है, आप चढ़ने में लगे हो या उतरने में लगे हो, यह आपके ऊपर निर्भर है। तो चुनाव आपका है। तो इस श्लोक के अंतर्गत जो समझाया गया, जो यमाचार्य नचिकेता को समझाते हैं, योनि मन्ने प्रपथन्ते शरीर त्वाय देहिना स्थानु मन्ने अनुसन्यन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। तो अर्थात जो जैसी भावना रखेगा वैसी योनियों को प्राप्त होगा, अस्थावर और जंगम। एक बात यहां पर, गहरी बात, एक और रहस्य यहां पर खोला जा रहा है कि वह जो देही है अस्थावर जंगम दोनों योनियों में जा सकता। जंगम मतलब चलते फिरते जो योनियां, अस्थावर मतलब वृक्ष, पेड़ पौधे, पर्वत, चट्टान, पत्थर आदि ये सब। तो वो अस्थावर योनियों में भी जा सकता है। और जंगम मतलब जो मूवमेंट, जिनके अंदर मूवमेंट्स हैं, जो चल रही हैं, उनमें भी जा सकता है। अब उसके कर्म कैसे, उसकी भावनाएं कैसे, अत्यधिक भोगी प्रवृत्ति का है, अत्यधिक आलसी है, कुछ करना नहीं चाहता, एक ही जगह पड़े रहना चाहता है, तो फिर निश्चय ही वह ऐसे ही योनियों में चला जाएगा, पत्थर आदि योनियों में। फिर उसी के लिए कहा जाएगा कि वो नरक के भोग में भी चला गया, प्रेत योनि में जाकर भटेगा। अगर तृष्णामयी जीवन है उसका, तृष्णा से भरा हुआ जीवन है, तो प्रेत आदि योनियों में भटकेगा फिर, और क्या करेगा। ठीक है मित्रों, तो यह विषय इस प्रकार से है, कोई जबरदस्ती नहीं भेजता। हम अपने ही कर्मों से और संस्कारों से अपना अगला जन्म, पुनर्जन्म निश्चित करते हैं, और अपने ही कर्म संस्कारों से हमने अपना यह जन्म भी निश्चित किया है, यह जन्म भी निश्चित किया है अपने ही पिछले कर्म संस्कारों से, और अपना आने वाला जन्म भी हम अपने ही कर्म संस्कारों से निश्चित करते हैं। वी आर हु डिसाइड्स अबाउट नेक्स्ट बर्थ, आवर नेक्स्ट बर्थ, जिसे हम रिसरेक्शन कहते हैं। ठीक, तो वो होता ही होता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे उसको निश्चित करेंगे। ठीक है, तो आइए आपके कमेंट्स पर चलते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहे हैं लोग। गुरुजी, आपने तूर्य के बारे में तो बताया, लेकिन उसमें कैसे पहुंचे वो समझ नहीं आता। ध्यान करते ही नींद लग जाती है, तो नींद तो लगेगी ही। कई लोगों को नींद लग जाती है, करते रहना पड़ेगा। 1 महीना 2 महीने के ध्यान से थोड़ी ना कोई तूर्य प्राप्त हो जाएगा। सारे जीवन की साधना, नहीं तो कम से कम 12 साल की गंभीर साधना, ठीक है, उसके बाद तो तूर्य तो के आने के लिए वैसे ध्यान की ओर बढ़ना पड़ेगा। ब्रह्म तो सर्वत्र व्यापक है, ऐसे लोग कहते हैं, और जो व्यापक होते हैं उसको मूर्तिमान कैसे कहें, और अगर मूर्तिमान है तो व्यापक कैसे है। देखिए, मूर्तिमान कौन कह रहा है? उस ब्रह्म की कोई प्रतिमा नहीं होती। प्रतिमा मतलब कॉपी, प्रतिमा का अर्थ मूर्ति नहीं होता। प्रतिमा का अर्थ प्रति, प्रति मतलब कॉपी, उसकी कोई कॉपी नहीं हो सकती है। एकम ब्रह्मम द्वितीयम नास्ति तस्य प्रतिमा नास्ति, उसकी प्रतिमा भी नहीं होती है। ठीक है, अब फिर मूर्ति क्या है जी? फिर मूर्ति क्या है, प्रश्न ये उठता है। यद्यपि इस चैनल पर पीछे जाकर आप वीडियोस देखें, उस पर हमने इस विषय को स्पष्ट कर दिया है, लेकिन अभी बहुत कम शब्दों में, संक्षेप में मैं आपके इस विषय को स्पष्ट कर देता हूं। तो मूर्तिमान, मूर्ति किसकी बनती है? भावनाओं की बनती है। सत्य क्या है कि इन शब्दों से जो ब्रह्म ब्रह्म कहा जा रहा है, वह ब्रह्म एक मील का पत्थर है, वह एक संकेत मात्र है। क्या है? संकेत मात्र। वह एक इंडिकेशन है,
वह एक इंडिकेशन है। जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हो और मील के पत्थर पर लिखा हुआ मिला कि दिल्ली 100 किलोमीटर, आगरे में हो तो लिखा हुआ मिलेगा दिल्ली 200 किलोमीटर, मथुरा में हो लिखा हुआ मिलेगा दिल्ली 150 किलोमीटर। ठीक है जी। तो इस प्रकार से अगर आप जा रहे हैं और मील के पत्थर पर लिखा है कि दिल्ली इतना किलोमीटर, तो वो मील का पत्थर कोई दिल्ली नहीं है, वह मील का पत्थर कोई दिल्ली नहीं है। दिल्ली तो पहुंचना पड़ेगा तो दिल्ली आएगी। वैसे ही ब्रह्म सर्वत्र है, व्यापक है, यहां पहुंचना पड़ेगा। यही तो कठोपनिषद में समझाया गया। उसके पहले आप जितनी भी बातें ब्रह्म के बारे में कर रहे हैं वह एक संकेत मात्र है और उसमें भी भावना है, और जब उसमें भावना है तो वह ब्रह्म नहीं हो सकता। तो इंद्रिय जगत, यह संपूर्ण संसार, अष्टावक्र महागीता को जाकर सुनिए, यह संपूर्ण संसार भावना मात्र है, यह संपूर्ण संसार कल्पना मात्र है। ठीक है। तो अब आप उस सूक्ष्म ब्रह्म तक पहुंचेंगे कैसे? ध्यान से पहुंचेंगे, एकाग्रता से पहुंचेंगे, और ध्यान की अवस्था और ध्यान से समाधि अवस्था जब आएगी तो जाकर संपूर्ण चित्त वृत्तियों और इंद्रिय वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। इंद्रिय वृत्तियां अर्थात इंद्रियों से जो हम देखते सुनते हैं और जो वृत्तियां पैदा होती हैं, वह जो वृत्तियां हैं उनसे उनका निरोध हो जाने पर समाधि अवस्था में हम ब्रह्म के साथ होंगे या ब्रह्ममयी अनुभव करेंगे, हम उसकी सर्वव्यापकता का अनुभव करेंगे। उसके पूर्व नहीं, उसके पूर्व नहीं। तो उसके पूर्व आपको साधना करनी है और एकाग्रता बनानी है। तो क्या करना है? एक ही भाव अवस्था को प्राप्त करना है। भावनाओं का निरोध कैसे होगा? एकाग्रता से। एकाग्रता कैसे आएगी? किसी एक ही भावना वृत्ति को उठाकर। जब एक ही भावना वृत्ति को उठा दिया जाता है तो बाकी भावना वृत्तियों का निरोध होता है। जैसे मीराबाई ने कृष्ण भावना वृत्ति को उठा दिया, इतना उठा दिया कि बाकी भावना वृत्ति का निरोध हो गया। सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण मन में है, दूसरा कोई तरंग है ही नहीं। ऐसी अवस्था को प्राप्त कर जाना। फिर उसके बाद वो कृष्ण भी नहीं, फिर तो निराकार ब्रह्म है, वह भी ना रह जाए। तो शुरुआत यहां से होनी है। पहुंचना निर्गुण तक है, लेकिन प्रारंभ सगुण से होगा। सगुण से चलकर निर्गुण तक की यात्रा पूर्ण होती है। ठीक है। यही भगवान कृष्ण ने 12वें अध्याय में, श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय पर जो हमारे चैनल पर जो व्याख्या है, कृपया उसको जाकर सुन लीजिए। तो ध्यान रखिए, आप जब भी अपनी उपासना शुरू करेंगे तो सगुण से शुरू करेंगे, निर्गुण से नहीं। क्योंकि जब निर्गुण से शुरू करेंगे तो निर्गुण भी एक भावना है। जब तक जिह्वा से बोल रहे हो, जब तक मन से सोच रहे हो, जब तक बुद्धि का प्रयोग कर रहे हो, तब तक सब कुछ एक भावना ही है। इसीलिए तो मन बुद्धि से परे है। इसीलिए उस ब्रह्म को मन बुद्धि से परे माना गया कि ब्रह्म मन बुद्धि से परे है। अर्थात अपनी कल्पना, अपनी सोच से आप ब्रह्म को नहीं समझ सकते, बस एक अंदाजा लगा रहे हैं। ठाकुर ने कहा था, रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि वह निराकार है कि वह साकार है, ऐसा कहना तुम्हारी बुद्धि का खेल मात्र है। जहां तक तुम्हारी बुद्धि जाती है वहां तक तुम बोल रहे हो कि वह निराकार है या साकार है। सत्य तो यह है कि वह निराकार भी है, साकार भी है, और निराकार साकार से कुछ परे है तो वो भी है, जहां तक तुम सोच ही नहीं पा रहे। यही बात केनो उपनिषद में हमने चर्चा की। केनो उपनिषद में हमने क्या चर्चा की कि अगर वो कोई व्यक्ति ये डिक्लेयर करता है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, अर्थात वह ब्रह्म ज्ञानी बिल्कुल भी नहीं है। जो ये कहता है कि हां मैं थोड़ा बहुत जान गया हूं साधना करते हुए, मैं थोड़ा बहुत जान गया हूं, थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान हो गया है, थोड़ी बहुत अनुभूति मुझे हो गई है, मैं थोड़ा बहुत जान गया हूं,
जो ऐसा दावा करता है, समझना कि वो जरूर कुछ जानता है। केनोपनिषद में इस प्रकार से बोला गया कि वह जरूर कुछ जानता है, और जो यह कहता है कि मैं तो संपूर्ण ब्रह्म को ही जान गया हूं, मैं ब्रह्मज्ञानी हो गया हूं, वह अभी कुछ नहीं जानता, वह मूर्ख ही है। इस प्रकार से केनोपनिषद का वर्णन है। तो अभी उपनिषदों में चर्चा हमने की थी। अब आते हैं मूर्ति। मूर्ति तो आपके भावनाओं की ही अभिव्यक्ति है, और वास्तव में मूर्तियां देवताओं की बनती हैं, ब्रह्म की नहीं बनती। ठीक है, लेकिन प्रारंभ तो उसी मूर्ति से होना है, प्रारंभ तो उसी मूर्ति से होना है। यही ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की व्याख्या थी, मूर्ति पूजा से लेकर अव्यक्त ब्रह्म तक की चर्चा। मूर्ति पूजा से अव्यक्त ब्रह्म तक की चर्चा ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कर दी थी। तो यही समझना है कि धर्म कैसे चलता है। एक सीढ़ी दी गई है, एक मार्ग दिया गया है। मूर्ति पूजा पहला कदम है, पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है। इसलिए कहा गया उत्तमो ब्रह्म सद्भावो ध्यान भवस्तु मध्यमा स्तुतिर जपो अधमो भावो बही पूजा अधमाधमा। अधम मतलब निचली क्लासेस, वहीं से तो शुरुआत है, और आप उसी को छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ब्रह्म निराकार है, सर्वव्यापी है। अभी तो इतना शास्त्रों के माध्यम से हमें पता चला है, पता चला। हम वहां पहुंचे नहीं है, पहुंचेंगे कैसे? उपासना से, निधिध्यासन से, ध्यान योग से, जो श्री कृष्ण भगवान छठे अध्याय में ध्यान योग समझा रहे हैं, उससे हम पहुंचेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझना है। तो ब्रह्म की मूर्ति कहीं नहीं होती, पहली बात तो ये। मूर्ति देव रूप ही हुआ करते हैं, जो देवता है उन्हीं की मूर्तियां होती हैं, और देवता और ब्रह्म एक नहीं है। एक और वीडियो है, पीछे आप जाएंगे, उसमें मिलेगा कि देवता और परमात्मा में अंतर क्या है। ठीक है, देवता उसके अभिव्यक्ति प्रतिनिधि हैं, पर वो नहीं है जो उस ब्रह्म के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये विषय अच्छे से स्पष्ट कर लें, और समय दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हमारे कर्मों के हिसाब से हमारा अगला जन्म हुआ? जी हां, कर्म और भावना, कर्म और भावना, इन दोनों के हिसाब से हमारा अगला जन्म होगा, या हो चुका। अभी जो हुआ है वो अभी। कारण शरीर की स्थिति अविद्या है, और अविद्या के कारण ही जीव की उत्पत्ति हुई है। मगर जीव बनने के पहले कारण शरीर में कर्म नहीं होता, संस्कार होते हैं। अविद्या बुद्धि का विषय है, बुद्धि अविद्या को देखती है, जिससे कि अहंकार उत्पन्न होता है। ज्योति दत्ता जी, गुरु जी, योगी के मन में यदि मोक्ष और पुनर्जन्म अभिलाष नहीं रहा, केवल ओम का ही ध्यान करते ही प्राण त्याग देते हैं, तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? ओम का ध्यान करते ही अंत समय में अगर ओम का ध्यान शुरू कर देंगे तो कुछ नहीं होने वाला। पहले से परिपक्व अभ्यास होगा, क्योंकि भावनाएं, इंद्रियां बहुत ताकतवर हैं, वो दमन करना जानती हैं, बहुत आसानी से दमन कर लेंगी। सारा जीवन इंद्रियों ने और सांसारिक विषयों ने आपका दमन किया है, तो अंत समय में भी वो दमन कर लेंगी। ठीक है, तो अचानक से कोई ओम का अभ्यास करेगा तो उसे मुक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं। पहला अभ्यास बहुत परिपक्व होगा तभी। हां, यह है कि अंत समय में उसे समझ में आ गया तो करे, तो अधोगति से बच सकता है, नीच योनियों में जाने से बच सकता है, बस इतना हो सकता है। योग कभी व्यर्थ नहीं जाता ना, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि योग भ्रष्ट कोई नहीं होता। योग के मार्ग से च्युत जीव भी अंत समय में उसे अपने द्वारा किए गए योग का फल मिलता ही मिलता है, वह बढ़ता ही बढ़ता है। तो अचानक से कोई ओम का जाप कर ले और मुक्त हो जाए, ऐसा संभव नहीं। हमारे होते हुए भी हम ध्यान से हमारा जो अगला जन्म हो चुका है उसे देख सकते हैं। हमारे होते हुए भी हम ध्यान से हमारा जो अगला जन्म हो चुका है उसे हम देख सकते हैं। हाँ जी, देख सकते हैं, पिछले जन्मों को आप देख सकते हैं।
अगला जन्म जो होने वाला है उसे आप अपने इस कर्म के अनुसार देख सकते हैं। कृपया बताएं व्हाट इज पंच प्राण। पंच प्राण के ऊपर वीडियो बनी हुई है, पतंजलि योग सूत्र के उसमें जाएं आप, साधना पाद में, वहां पर, और विभूति पाद में भी आपको मिल जाएगा। साधना पाद में पंच प्राणों पर पूरी चर्चा है, पांचों प्राण का नाम बताते हुए उनकी व्याख्या की गई है। ठीक है, मैं यही कहूंगा कि वहीं जाकर इसको समझें, क्योंकि वो लंबी चर्चा है, बहुत अच्छे से उसमें बताया गया है कि पांचों प्राण शरीर में किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से कार्यरत है, ये बताया जाता है। चलिए आगे चले। जीव अंतःकरण की अभिव्यक्ति है, बगैर जीव अंतःकरण के जीव का अस्तित्व है? जी नहीं, अंतःकरण है तभी जीव है। सृष्टि में जीवात्माओं का नंबर फिक्स्ड है या नए जीवात्माओं की उत्पत्ति भी होती रहती है जी, होती रहती है। लय भी होता रहता है, सृष्टि भी होती रहती है। हाँ, संपूर्ण जो ऊर्जा का जो विज्ञान है वो अपने आप में संतुलित ही होता है, हमेशा संतुलित होता है, लेकिन उसी में अनेक जीवों के निर्माण हो सकते हैं, क्योंकि जीवों के निर्माण जो होते हैं वो कल्पित ही होते हैं, वैकल्पिक ही होते हैं। ठीक है, चित्तों से चित्त का निर्माण भी हो सकता है। तो इसीलिए जीवों की संख्या टोटल, अगर आप ओवरऑल एक अनंत इनफाइनाइट सिस्टम के अंदर आप देखेंगे तो वो तो निश्चित रूप से कंजर्व है, लेकिन वह अनेक रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। तो संख्या हम नहीं कह सकते, आप संख्या शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं होगा यहां पर। हम ये कह सकते हैं कि यहां पर, क्योंकि यह विषय थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो आप सांसारिक जो फिजिकल जो यूनिट्स हैं उसके मापदंड में उसको लेकर नहीं आ सकते जीव को, बस यही सब प्रॉब्लम है। ठीक, हाँ, लेकिन ओवरऑल जो चीजें हैं वो कंजर्व ही रहती हैं। उसमें कई संख्याएं हो सकती है ना, संख्याएं कई हो सकती हैं, संख्याओं में अंतर आ सकता है। ठीक, एक पानी की बूंद है, उन बूंद की संख्या में छोटे बड़े के आधार पर कई अंतर आ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक फल है या लकड़ी है, आप उस लकड़ी के कितने टुकड़े बनाओगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ओवरऑल जो लकड़ी है वो उतने की उतनी ही रहेगी। ठीक, इस तरह से इसको समझिए। तो जीव की संख्या अनेक हो सकती है, लेकिन जो उनकी जो वजन कह ले, हम उसे मास कह ले, वो हमेशा वैसा ही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं आने वाला। ब्रह्म के दो रूप होते हैं, निर्गुण और सगुण, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा हुआ है। ब्रह्म को तो रामचरितमानस में अनंत भी लिखा हुआ है, तो किसी दो रूप में क्यों बांटते हो? अनेक रूप अभी चर्चा आएगी कठोपनिषद में, जिसमें अनेक रूप की चर्चा है। ठीक है, तो अनेकों रूप उसके हो सकते हैं। मनुष्य की बुद्धि जहां तक जाती है वहीं तक वो बोलता है, बस यही कहा जा सकता है। रामचरितमानस में तो ये भी लिखा है, राम अतर्क बुद्धि मनवानी, तो उसको सगुण कहना या निर्गुण कहना बुद्धि का ही तो विषय है, और क्या है। लक्ष्मीकांत दत्ता खूब भालो, लक्ष्य भालो दादा, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी। महेश मखवाना, कण कण में ईश्वर है, सूक्ष्मता में भी विशाल व्याप्त दिखाई देता है। जी हाँ, क्या सही बात है। लक्ष्मी नारायण को एक साथ दिखाने का प्रतीकात्मक अर्थ, लक्ष्मी यानी पैसा इत्यादि को धन सृजनात्मक कार्य
और धर्म के काम में लगाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्या इंद्रियों के कर्म से आसक्त व्यक्ति को भी उसके कर्म अनुसार जन्म लेना पड़ेगा? जी बिल्कुल। सब अपने कर्मों से ही प्राप्त होता है। अगर किसी को कोहलू के में पीड़ा जाता है, गर्म तेल में डाला जाता है, तो वो अपने कर्मों से स्वयं ही ऐसी अवस्थाओं को प्राप्त करता है। हिंदू धर्म की हर बात एक गूढ़ रहस्य लेकर है, बिल्कुल है, मगर अज्ञानी लोगों ने अपनी धारणाओं के अनुसार ही उसके अर्थ लगाकर उसमें छुपे गूढ़ता का दूसरे की नजरों में मजाक बना दिया। जी पशु के मरने के बाद कौन सी योनि में जन्म लेगा? अपने कर्म संस्कारों के अनुसार वह जन्म लेगा। सपने में जाग जाता हूं और फिर उठाने पर भी नहीं उठता। सपने में नहीं रहता, जाग जाता हूं, सपना सपना नहीं रहता, और जब सपने में जाग जाता हूं तो जागने की कोशिश करने पर भी उठ नहीं पाता, फिर कुछ कोशिश करने पर भी बड़ी मुश्किल से नींद खुलती है। व्यक्तिगत विषय है, आप व्यक्तिगत रूप से चर्चा करें। ब्रह्म संकेत मात्र है, फिर ब्रह्म को निराकार माने, मान सकते हैं जी, लेकिन उसका दावा ना करें कि आपने उसे जान लिया। मानने के लिए तो छूट है। वेद पुराणों को जानता हुआ भी पुरुष परमात्मा तत्व को नहीं जानता, ऐसे उस बड़म्पक को पढ़ना पढ़ना और बोलना सब कुछ व्यर्थ है। ठीक है, सही बात है। स्वयं को व्याप्त देखने का अनुभव क्या है? कहीं जल बन बरसत धारा, लीला है आश्चर्य तुम्हारा, पार न पावे वेद विचार। ठीक है, ठीक है। ईश्वर को समझ से, ज्ञान से, तर्क से पाना असंभव है। ये सब माध्यम मात्र है, माध्यम तो है ही। अपने कर्म खान हैं हम, दूसरे दुहा निर्देश पर जीते हैं। ठीक है जी। जिस तरह पानी का घड़ा भरा है तो उसको पानी ही बोला जाता है, वैसे ही पानी का घड़ा है तो ऐसा नहीं बोला जाता, वैसे ही उसी तरह ब्रह्म को जानने वाला को भी ब्रह्म कहा जाता है। ठीक है जी। चलिए इसी के साथ मित्रों विराम देंगे। विचारों पर कल और एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे चर्चा करने के लिए। तो बहुत बहुत आभार, आप जुड़े रहें, बने रहें इस चैनल के साथ, पूरा पूरा लाभ उठाएं और जन जागृति हेतु शेयर भी जरूर कर दिया करें। अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ गुणवत्ता पूर्ण कंटेंट यहाँ आपको मिलता है, मैटर मिलता है जो कि जानना चाहिए, समझना चाहिए लोगों को, तो निश्चय ही आप इसे शेयर भी किया करें। बहुत बहुत आभार आप सभी का।